Dear students, welcome to the 8th lecture of our motivational lecture series, where we explore key theories that drive human behavior in organizations. In this lecture, we will delve into Adams equity theory, that is a fundamental concept in organizational psychology that explains how fairness and perception of justice impact motivation and workplace performance. This theory was developed by J. Stacey Adams in 1963. इक्विटी थ्योरी है क्या? इक्विटी थ्योरी हमें सजेस्ट करती है, एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करती है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर इनपुट्स एंड आउटपुट्स विद दोज ऑफ अदर्स. अगर हम इनपुट्स की बात करें, कौन से इनपुट्स? हम बात करते हैं एफर्ट की, क्लियर. हम बात स्किल्स की, बात करते हैं एक्सपीरियंस की. ठीक है. ऑन द बिहाफ ऑफ दीज इनपुट्स हम चेक करते हैं आउटपुट्स. कौन सी आउटपुट्स? सैलरी की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं रिवॉर्ड की. ठीक है. इसके बिहाफ पे हम कंपेयर करते हैं विद अदर्स. When they perceive fairness, motivation remains high. When they perceive inequity, it can lead to dissatisfaction and reduced productivity. Clear? And understanding this theory helps managers create a balanced and motivated workforce. अभी आगे हम बात करते हैं. आगे देखो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो पीछे डिस्कस करा है इनपुट्स के बारे में कि व्हाट आई पुट इनटू माय जॉब, लाइक टाइम, एफर्ट, एबिलिटी, लॉयल्टी, टॉलरेंस एक्सेट्रा. और हम क्या आउटपुट्स हैं जो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज इनपुट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है. पे, बोनस, पर्क्स, बेनिफिट्स, सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, रेपुटेशन एक्सेट्रा. अगर ये बैलेंस चल रही हैं हमारे बीच में तो क्या है? इक्विटी है. अगर बैलेंस नहीं है तो वहाँ पे क्या है? इनइक्विटी है. अभी आप आगे इसको और भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. देखिए, व्हेन पीपल फील दैट दे आर ट्रीटेड फेयरली, अगर उनको ये लग रहा है तो वो मोटिवेटेड हैं. अगर उनको अनफेयरली ट्रीटमेंट लगता है तो वो क्या करते हैं? डिसअफेक्शन हो जाती है, डीमोटिवेशन हो जाती है. ठीक है. देखिए टेबल की तरफ, यहाँ पे हमें 3 एस्पेक्ट बताए हुए हैं, 3 सिचुएशंस आती हैं एम्प्लॉय की लाइफ में. अगर इंडिविजुअल्स आउटकम है जहाँ आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स इनपुट वो लेस है एज कम्पेयर टू अदर्स आउटकम अपॉन इनपुट, तो इनइक्विटी आती है. तो हमारी सिचुएशन क्या होती है? हमें गुस्सा आता है. ठीक है. अगर दोनों में इक्वालिटी है देन देयर परसेप्शन इज इक्विटी और हम सेटिस्फाई फील करते हैं. अगर इंडिविजुअल जो आउटकम है अपॉन इनपुट तो ज़्यादा है अदर्स से तो इनक्विटी आ जाती है. तो यहाँ पे क्या आते हैं? आप में ओवर कॉन्फिडेंस आता है, समटाइम गिल्ट आ जाता है. ठीक है. अभी हम एग्जांपल लेते हैं इस जगह पे. हम बात करते हैं इक्विटी थ्योरी कैसे इम्पैक्ट डालती है एक स्टूडेंट के लाइफ में. मान लो कॉलेज में आप 2 फ्रेंड्स हो, मैं आपकी टीचर हूँ. ठीक है. और मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया कोई, आप दोनों फ्रेंड्स हो, अच्छे से कर रहे हो, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में. ठीक है. इन केस ऑफ रिसर्च, स्लाइड्स बनाने में, उसको प्रेजेंट करने में. ठीक है. और मैं दोनों को क्या कर रही हूँ? सेम ट्रीट कर रही हूँ, सेम ग्रेड दे रही हूँ. देन यू फील द सिस्टम इज फेयर और इक्विटेबल. अगर क्या हो रहा है, एक फ्रेंड अच्छे से काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, बट ग्रेड मैंने दोनों को सेम दे दिया, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. ठीक है. देन यू परसीव इनइक्विटी दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, डीमोटिवेशन, एंड दिस में डिस्करेज यू फ्रॉम वर्किंग हार्ड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. सिमिलरली, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम इक्विटी थ्योरी की बात करते हैं इन द वर्क प्लेस,
मान लो एक कंपनी ने 2 एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए सेम क्वालिफिकेशन के, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, और दोनों ने क्या किया, दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, सेम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दे फील फेयरली ट्रीटेड एंड रिमेन मोटिवेटेड. However, if one employee जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहा है अपने वर्क प्लेस पे और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहा है बट अर्न्स द सेम एज अ लेस हार्ड वर्किंग कुलीग, क्या आपको वो अच्छा लगे, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. दे मे फील अंडरपेड और इनइक्विटी बट एंड बिकम demotivated. On the other hand, if an employee gets significantly higher pay without additional effort, others may feel overpaid, inequity, which can also create discomfort. Clear? Any doubt till now? If no doubt, then thank you. मिलते हैं अगले लेक्चर में.